तो मूवी की शुरुआत होती है और हम रात के टाइम में एक घर को देखते हैं। घर के अंदर नवंग नाम की एक लेडी होती है जो कि लिंगसर वेंगी नाम का एक गाना गा रही होती है, जो कि इविल स्पिरिट्स को दूर रखने के लिए गाया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर ये देख पाते हैं कि जैसे जैसे नवंग गाना गाती जा रही थी, उसके घर के आसपास की चीजें हिल रही होती हैं और कुछ ही देर के बाद हम ये देखते हैं कि कुछ पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो नवंग के घर में एंटर कर जाती हैं और उसको जकड़कर लिंगसर वेंगी गाने से रोक देती हैं। नवंग ये सब देखकर चिल्लाती है और तभी उसकी बेटी माला, जो कि पीछे के कमरे में सो रही होती है, वो चीख सुनकर बाहर आती है। उसके बाहर आते ही वो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो माला पर बहुत ही तेजी से अटैक कर देती है, जैसे कि माला ही उनका टारगेट हो। अब नवंग जल्दी से खड़ी होती है और पास पड़े हुए लैंप को उठाकर उन पेड़ों की जड़ों पर फेंक देती है, जिसने की माला को जकड़ के रखा हुआ था, और इस तरह से नवंग माला को छुड़ा लेती है। लेकिन इसके बाद में लैंप के जरिए जो आग लगी थी वो पूरे घर में फैल जाती है और घर चारों तरफ से जलने लगता है। अब ज्यादा धुआं होने की वजह से माला बेहोश हो जाती है और नवंग आग की चपेट में आ जाती है, जिसके चलते उसकी मौत हो जाती है। फिर आखिर में हम ये देखते हैं कि एक पतली सी जड़ जो होती है वो माला के माउथ में एंटर कर जाती है और तभी यहाँ पर ब्लैकआउट हो जाता है। अब ब्लैकआउट होने के बाद में माला को हम हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कि काफी टाइम तक बेहोश रहने के बाद में उठी होती है और वो बोल नहीं पाती। डॉक्टर यहाँ पर माला के गले को चेक करता है और माला के अंकल गटोट से ये बताता है कि माला के गले के अंदर एक इन्फेक्शन हो गया है, जिसके चलते वो कुछ हफ्तों तक नहीं बोल पाएगी और इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर हम ये देखते हैं कि माला की आंटी अमेंडा उसके पास में जाती है और ये कहती है कि उसको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वही उसका ख्याल रखेंगे और वही उसका परिवार भी है। अब माला के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद हम देखते हैं कि गटोट और अमेंडा उसे अपने घर पर ले जाते हैं और इसी दौरान वो अपने कजन ब्रदर रोनाल्ड से मिलती है, जो कि माला को तुरंत एज अ फैमिली मेंबर एक्सेप्ट कर लेता है। और यहाँ पर वो उसको ये सजेस्ट करता है कि अगर उसको कुछ भी बोलना हो तो वो यहाँ पर स्लेट के ऊपर चौक से लिखकर सबको बता सकती है, जो कि काफी अच्छा आइडिया है। खैर शाम के वक्त हम ये देखते हैं कि जब गटोट की बेटी देसी घर पर आती है, वो माला को देखकर कुछ खास खुश नहीं होती और थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है, लेकिन ये बात वो किसी से भी नहीं कहती। अब हम ये देखते हैं कि गटोट अपनी बेटी देसी को रात को देर से घर आने पर डांटने लगता है। तभी देसी ये कहती है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ में 17th बर्थडे बाहर सेलिब्रेट करने के लिए प्लान बना रही थी और इसलिए वो लेट हो गई। अब गटोट यहाँ पर देसी को बाहर बर्थडे सेलिब्रेट करने से मना कर देता है और ये कहता है कि ये मौका उसको 18th बर्थडे पर मिलेगा। तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम रात को सभी को सोता हुआ देख पाते हैं। तभी माला के रूम के गेट पर एक दस्तक होती है। माला उठती है और चारों तरफ देखने पर उसे कुछ भी नहीं दिखता, मगर जब माला मिरर पर लगा हुआ पर्दा हटाती है तो उसे एक बेहद ही डरावनी स्पिरिट दिखाई देती है, जो कि बाहर आ जाती है और माला से ये कहती है कि वो तुम्हें लेने आ रही है, लिंगसर वेंगी को याद रखना। अब ये स्पिरिट कौन है और वो माला को लिंगसर वेंगी को याद रखने की चेतावनी क्यों दे रही है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सुबह सुबह देसी की दो दोस्त उससे मिलने आती हैं, जिनके नाम होते हैं ग्लैडिस और बेला। जब वो दोनों घर में आकर माला को देखती हैं तो वो देसी से पूछती है कि आखिर ये कौन है, मगर देसी उन्हें माला से इंट्रोड्यूस कराना भी जरूरी नहीं समझती, इसलिए वो कहती है कि ये कोई स्पेशल नहीं है और वो अपनी दोस्तों को अपने कमरे में लेकर चली जाती है। फिर हम ये देखते हैं कि देसी की दोस्त कमरे में आकर देसी की ड्राइंग बुक्स को देखती है और ये कहती है कि अभी भी तुमने ये तस्वीरें बनाना नहीं छोड़ा, और साथ में ये भी पूछती है कि आखिर ये है कौन। देसी ये कहती है कि मुझे नहीं पता ये कौन है, मगर ये मेरे सपने में हमेशा आती है, इसलिए मैं इसे अपनी ड्राइंग बुक्स पर बनाती रहती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाहर गटोट और उनकी मेड रहमा के बीच एक बातचीत चल रही होती है। रहमा गटोट से ये कहती है कि जितनी जल्दी हो सके अपने परिवार को यहाँ से ले जाओ, क्योंकि बुरा वक्त करीब आने वाला है और माला का यहाँ पर होना कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है। गटोट ये कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, मुझे अमेंडा को ये सब समझाना होगा, यानी कि यहाँ पर जो कोई भी बात है वो यहाँ पर सिर्फ गटोट और रहमा के बीच में है, जिसके बारे में अमेंडा को कोई भी आइडिया नहीं है। और इस घर के अंदर जो कुछ भी सुपर नेचुरल चीजें हो रही हैं, इसके बारे में इन दोनों को पूरा आइडिया है। खैर इसके बाद में हम देखते हैं कि गटोट अपने रूम में टेंशन में खड़ा हुआ होता है और तभी वहाँ पर अमेंडा आ जाती है और कहती है कि जब से माला घर पर आई है तुम खोए खोए से रहते हो, अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। तभी गटोट ये कहता है कि अब टाइम आ गया है कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं, और फिर गटोट अमेंडा को एक रूम में ले जाता है जिसे गटोट हमेशा बंद रखता था। रूम के अंदर जाने पर अमेंडा देखती है कि वहाँ पर पूजा घर बना हुआ है और कुछ क्रीपी चीजों को बहुत ही अच्छे से अरेंज करके रखा गया था। अब गटोट रूम में जाते ही एक मूर्ति के सामने बैठकर उसकी पूजा करने लगता है और वो अमेंडा से ये कहता है कि ये कैंजेंग रातू है और इन्होंने ही हमें ये सब कुछ दिया है। अब गटोट यहाँ पर जिस तरह से बिहेव कर रहा था वो अमेंडा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो कैंजेंग रातू को देखकर भी डर रही होती है, इसलिए वो वहाँ से बार बार बाहर जाने के लिए बोलती है। गटोट ये कहता है कि तुम डरो मत,
मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, बस तुम शांति से मेरी बात सुनना। अब इसके बाद में गटोट अमेंडा को लेकर एक लॉन्ग ड्राइव पर चला जाता है ताकि शांति और प्रिवेसी में वो अमेंडा को सब कुछ बता सके। अब जंगल की एक शांत जगह पर आकर गटोट और अमेंडा कार से बाहर निकलते हैं और तब गटोट ये बताता है कि जब मैं छोटा था तब मेरे पापा मर गए थे और मेरे ऊपर ढेर सारा कर्ज छोड़ गए थे, मगर मैं एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता था जैसे कि बाकी लोग जीते हैं। और तब जाकर उसने कैनजेंग रातू के बारे में सुना और कैनजेंग रातू की पूजा करने के बाद उसने उससे एक डील कर ली थी, जिसके बदले में उसको कैनजेंग रातू से ढेर सारा पैसा मिलने लगा। और इसके बाद में उसने अपने परिवार को वो लग्जूरियस लाइफ दी जो उसने हमेशा से सोची थी। अब अमेंडा ये पूछती है कि आखिरकार उसने बदले में उससे ऐसी क्या डील करी थी और ऐसी क्या चीज देने का वादा किया जिससे उसको इतना पैसा मिला। और तब जाकर गटोट एक शॉकिंग बात रिवील करता है कि उसने कैनजेंग रातू को बदले में अपने एक बच्चे को सैक्रिफाइस करने का वादा कर दिया था। अब इस बात को सुनते ही अमेंडा के होश उड़ जाते हैं और वो पूछती है कि क्या तुम देसी गौ से देने वाले हो? तो गटोट ये कहता है कि नहीं। अब अमेंडा रोते हुए पूछती है कि वो फिर किसका सैक्रिफाइस करेगा? तभी गटोट ये बोलता है कि वो माला को सैक्रिफाइस करने वाला है। असल में यहाँ पर माला और देसी फ्रेटर्नल ट्विंस हैं, जिन्हें गटोट ने जन्म से ही अलग कर दिया था, इसलिए अभी तक कोई ये बात नहीं पहचान पाया कि माला और देसी यहाँ पर ट्विंस हैं। और ये बात सिर्फ घर के अंदर गटोट और घर की मेड रहमा को ही पता था। खैर अब इस बातचीत के बाद में वो दोनों घर की ओर निकल जाते हैं और दूसरी तरफ घर के अंदर हम ये देखते हैं कि रोनाल्ड के साथ में खेलते हुए माला उसी रूम के अंदर चली जाती है जिसमें गटोट कैनजेंग रातू की पूजा करता था। अब वहाँ पर आने पर माला को वही स्पिरिट दोबारा दिखाई देती है जो कि उसे घर में पहली रात को दिखी थी। उसे देखते ही माला बेहद डर जाती है, मगर वो अपने गले से चीख की आवाज नहीं निकाल पाती। वो स्पिरिट अब माला के पास में आती है और वो उसे चुप रहने का इशारा करती है और फिर वो माला को एक कागज का टुकड़ा देकर वहाँ से गायब हो जाती है। और अभी तक हम ये नोटिस कर पाते हैं कि ये जो स्पिरिट है वो माला के सामने बार बार अपीयर तो हो रही है, लेकिन वो यहाँ पर माला को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती बल्कि कुछ बताना चाहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गटोट और अमेंडा बस जंगल में गोल गोल घूम रहे होते हैं और घर तक पहुँच ही नहीं पाते। इसका मतलब ये है कि कैनजेंग रातू नहीं चाहती कि गटोट और अमेंडा घर तक पहुँचे और आज वो किसी भी हाल में गटोट के बच्चों की सोल्स को लेकर ही रहेगी। अब यहाँ घर पर हम ये देखते हैं कि देसी की वो दोनों दोस्त जो होती हैं वो उसी पूजा घर वाले रूम में घूमती हुई चली जाती हैं और वहाँ रूम में मस्ती करने लगती हैं। तभी कैनजेंग रातू वहाँ पर आकर दोनों लड़कियों को अपना असली रूप दिखाती है या फिर दिखाता है। असल में यहाँ पर स्टोरीज की बात करें तो कैनजेंग रातू एक प्रिंसेस है जो कि यहाँ पर मेल या फिर फीमेल दोनों ही रूपों में दिख सकती है, तो इसको आप दिखता बोलो या फिर दिखती बोलो वो आपके ऊपर है। खैर यहाँ पर कैनजेंग रातू का असली रूप देखकर यहाँ पर ये दोनों लड़कियां डर जाती हैं और घर से बाहर भाग जाती हैं और जंगल के अंदर भटक जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि माला उस कागज के टुकड़े को लेकर गटोट के स्टडी रूम में छानबीन के लिए चली जाती है और वहाँ पर उसे एक बहुत ही पुरानी किताब मिलती है जिसके अंदर कुछ बेहद पुरानी फोटोग्राफ्स रखी हुई थी। अब माला को उन फोटोग्राफ्स में से कई सारी फोटोग्राफ्स मिलती हैं जिसमें गटोट और वही स्पिरिट एक साथ है जिसे माला बार बार देखती है और देसी भी इसी की तस्वीर बार बार बनाती रहती है। तभी एक फोटो के पीछे गटोट और मरनी 1996 लिखा होता है, जिससे ये पता चलता है कि गटोट की पहली वाइफ मरनी थी और यहाँ से माला को ये पता चल जाता है कि असल में वो और देसी सगी बहनें हैं और मरनी वो उनकी असली माँ है और वो हमेशा सामने आकर उनकी मदद करना चाहती थी, मगर हम उसकी बात को समझ नहीं पा रहे थे। और दोस्तों ये वही किताब है जो कि गटोट बार बार पढ़ रहा था, जिसके अंदर यहाँ पर लिंगसर वेंगी के बारे में भी लिखा हुआ था, यानी कि मरनी ही बार बार गटोट को उस जंगल में खींच कर ले जा रही थी। गटोट के घुटने पर चोट आना और माला के पैरों में लगी हुई कीचड़ इस बात को साफ बयां करती है कि मरनी यहाँ पर उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी और उसके पास में भी कुछ न कुछ शक्तियाँ यहाँ पर हैं। खैर अब उस किताब के पन्ने पलटने पर माला को एक पेज मिलता है जो कि फटा हुआ था और जब वो उस कागज के टुकड़े को वहाँ पर लगाती है जो कि यहाँ पर मरनी ने उसको दिया था, यानी कि उसकी स्पिरिट ने, तो वो वहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाता है। इस पेज पर पूरा लिंगसर वेंगी लिखा हुआ था जो कि फटे होने की वजह से आधा अधूरा ही दिख रहा था, मगर अब वो पूरा हो चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रहमा पजेस हो चुकी है और वो जंगल में देसी की दोनों दोस्तों को जान से मार डालती है ताकि यहाँ पर वो इंटरफेयर ना कर पाए। फिर हम माला को दोबारा देखते हैं, मगर इस बार उसे फ्लैशबैक विजन्स दिख रहे थे जिसमें वो ये देखती है कि मरनी घर में 2 लड़कियों को जन्म देती है और वादे के अनुसार गटोट अपनी पहली बेटी यानी कि माला को कैनजेंग रातू को सौंप रहा होता है, मगर मरनी ये होने नहीं देती और जब कैनजेंग रातू माला को लेने वाली होती है तो वो बीच में आ जाती है और कैनजेंग रातू मरनी की सोल को लेकर चली जाती है। अब ये सब जानने के बाद में माला देसी के पास में जाती है और कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, मगर देसी माला की किसी बात
बात पर ध्यान नहीं देती और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में दोनों लड़कियां पजेस हो जाती हैं और उनकी सोल्स दूसरी दुनिया में कैनजेंग रातू के पास में चली जाती हैं। फिर हम ये देखते हैं कि गटोट और अमेंडा आखिरकार घर पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर हम ये बात भी समझ पाते हैं कि अमेंडा यहाँ पर असल में इन दोनों की ही स्टेप मदर है। खैर अब देखते ही देखते उनकी दोनों बेटियों को पेड़ों की जड़ों ने लपेट रखा होता है और तब वो दोनों अपनी लड़कियों को होश में लाने की कोशिश करती है ताकि वो कैनजेंग रातू के चंगुल से छूट सके। गटोट यहाँ पर माला को पकड़कर बार बार बोलता है कि माला लिंक्सर वेंगी को पढ़े और जैसे ही माला के कानों तक ये आवाज पहुँचती है तो माला यहाँ पर लिंक्सर वेंगी को पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके गले में वो लकड़ी अटकी हुई थी, जिसके कुछ देर के बाद में वो लकड़ी उसके मुंह से बाहर निकल जाती है और यहाँ पर वो लिंक्सर वेंगी को पढ़ना शुरू कर देती है जो कि उसने किताब से याद कर ली थी। और देखते ही देखते सारी पेड़ों की जड़ें पीछे हट जाती हैं और दोनों लड़कियां कैनजेंग रातू के जंगल से छूट जाती हैं। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम ये देखते हैं कि गटोट यहाँ पर कैनजेंग रातू के पूजा घर को उजाड़ देता है और फिर सभी लोग यहाँ पर हंसी खुशी रहने लगते हैं। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी तेबांग लिंक्सर मूवी की कहानी, जो कि एक बढ़िया इंडोनेशियन हॉरर मूवी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।